बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आमिर लियाकत साहब की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन पर रहम फरमाए। और जिन लोगों ने मेरी आमिर लियाकत साहब के ऊपर 2 वीडियोज़ हैं, जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी, जिसमें मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये साल 2022 आमिर लियाकत साहब के लिए एनिमी नंबर पर है। हमारा पर्सनल ईयर अगर हमारे एनिमी नंबर पे आ जाए तो हर तरह की चीज़ें, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ सकती हैं। दौलत जा सकती है, इज़्ज़त जा सकती है, शोहरत जा सकती है, जो भी हमने कमाया हम उसे गंवा सकते हैं, डिवोर्स हो सकती हैं। तो तमाम चीज़ें, तो इनका एनिमी नंबर पे आया हुआ था 9 नंबर पे। तो आप ये देखें कि आज इनकी जो डेथ हुई है वो भी 9 जून, ठीक है जी, 2022 को, आज ही के दिन, क्योंकि 9 इनका बहुत ख़तरनाक एनिमी नंबर है। और आज ही के दिन, वो ज़ाहिर सी बात है, जब एक इंसान अपनी जान ले रहा है तो जान तो बड़ी कीमती चीज़ होती है। जान इंसान तभी लेता है जब अकेलेपन का शिकार हो जाता है, मायूस हो जाता है। और इसलिए कहा है कि ख़ुदकुशी हराम है और मायूसी कुफ्र है, हमें इससे बचना चाहिए। लेकिन ख़ुदकुशी कहने को तो ख़ुदकुशी है, लेकिन नाज़रीन ये एक कत्ल है। जब हम अपने रिश्तों को उछालते हैं, जब हम अपने रिश्तों की कदर नहीं करते, जब हम मैंने वो पढ़ा और सुना कि उन्होंने मरने से पहले अपनी तीनों बीवियों को मुखातिब किया था कि जी अल्लाह ही तुमसे पूछे। तो मुझे नहीं लगता पहली बीवी का कोई कसूर था, मुझे नहीं लगता दूसरी बीवी ने कोई बहुत ज़्यादा इनको ज़लील किया, रुसवा किया। लेकिन जो दानिया जी हैं, जो मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है, शायद सराइकन है, तो दानिया जी ने बीवी, उस वक्त आप निकाह में हैं, आप बीवी हैं, आप उनकी छुप के बरहाना वीडियो आप बना रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए थी। और जो अब बुरा होगा वो दानिया बीबी के साथ ज़रूर होगा, उन 2 के साथ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतना कुछ किया है। वो एक औरत का राइट होता है, वो रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहती है तो वो कुला की दरख्वास्त कर सकती है। और पहली वाली को तो इन्होंने दूसरी बीवी के कहने पे तलाक दे दी थी, तो इनकी अपनी मिस्टेक थी। तीसरी वाली जो है वो एक बददुआ की शक्ल ले लें या एक अल्लाह का कहर ले लें, या जितनी तेज़ी से इनके ऊपर मैंने ज़वाल आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने हिस्ट्रीज़ देखी, लोगों के ज़वाल की कहानियाँ सुनी, लेकिन अपनी आँखों से नहीं देखी थी। तो आज मुझे एहसास हुआ, और मैं उन लोगों को भी कहूँगी जो शोबिज़ इंडस्ट्री में जो हैं फ़िरौन बने हुए हैं। और शोबिज़ इंडस्ट्री मैंने बड़ी करीब से देखे हैं लोगों को, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं जानती हूँ, कुछ सेलिब्रिटीज़ मेरे क्लाइंट हैं। तो मैंने लोगों से एक कॉमन थिंग ये मैंने देखी है, एक कि यहाँ पे जो है वो एक खुदाई दावे बहुत होते हैं कि काम करना है तो देख लो भाई, हमारे कहने पे चलेंगे आप, नहीं तो आपको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा अगर हम मना कर दें। तो देखें, अल्लाह पे तवक्कल रखने वाले इन चीज़ों में नहीं आते। और कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने लोगों के पैसे खाए हुए हैं, जिनका केस बीच में उछला था, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वरना ज़वाल उनके ऊपर भी आ सकता है और बहुत ख़तरनाक ज़वाल आ सकता है। ये एक सबक है जो आमिर लियाकत साहब के ज़रिए अल्लाह पाक पहुँचा रहे हैं कि जब अल्लाह इज़्ज़त देता है तो उसकी कदर करो, वैल्यू करो, लोगों की इज़्ज़त करो और डाउन टू अर्थ हो जाओ, ताकि अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे, आपकी शोहरत में इजाफ़ा करे, आपके रुतबे में इजाफ़ा करे। अगर आप फ़िरौन बन जाएंगे, अगर आप तकब्बुर में आ जाएंगे और ये समझेंगे कि ये शोहरत, ये इज़्ज़त, ये दौलत सारी ज़िंदगी आपके इसी तरह ग़ुलाम बने रहेंगे, तो ये हकीकत नहीं है, ये धोखा है और अल्लाह की देवी नेमतों का नाशुक्रीपन है। तो अल्लाह जब आपको इज़्ज़त दे या दौलत या शोहरत या कोई भी नेमत, सेहत, कुछ भी दिया हुआ है, उसका शुक्र करें, अच्छे रिश्ते दें तो अल्लाह उन रिश्तों की इज़्ज़त रखें, उनको टाइम दें, उनको वक्त दें, उनको इज़्ज़त दें। अगर आप ये चीज़ें सब नहीं करेंगे तो इंसान क्या करेगा? इंसान तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह पाक ही मिलवाता है, अल्लाह पाक ही छीन लेता है। तो और मैं उन यूट्यूबर से प्लीज़ रिक्वेस्ट के साथ बोलूँगी कि देखें, अब डेथ हो गई, प्लीज़ मतलब ऑन द रिकॉर्ड ये बातें ना करें कि जो है ना वो आमिर लियाकत साहब तो थे ही ऐसे, तो उनको सज़ा मिली है, बस ख़त्म कर दें, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। देखें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बंदा जो करोड़ों कमा रहा है, एक बंदा जो इस रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा है, एक बंदा जिसे शोहरत की बुलंदियाँ अल्लाह ने दे दी,
اور MNA بھی بن گیا اور سب کچھ اللہ نے ایسے اس کے زندگی میں بھیج دی ہر چیز. لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, ہر چیز مطلب اس آدمی کو ہر چیز مہیا ہو رہی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جب اس سے یہ چیزیں چھینی گئیں, اس سے عزت چھینی گئی, اس سے دولت چھینی گئی, بیویاں, ایک بیوی چلی گئی, دوسری چلی گئی, تیسری وہ لڑکی ہے, وہ تو میں اس کو بیوی نہیں کہہ سکتی کیونکہ جو عورت کسی کا پردہ نہیں ڈھک سکتی, میاں بیوی جو ہے نا ایک لباس اللہ پاک نے کہا ہے. تو آپ اپنے لباس جہاں سے کہیں چھٹ جائے یا پھٹ جائے تو اس لباس کو آپ چھپاتے ہیں, آپ دکھاتے نہیں ہیں. تو وہ عورت تو میں اس کو بیوی کنسیڈر ہی نہیں کر رہی. میں ایسی عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتی جو اس طرح کی اونچی حرکتوں پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نہیں رہنا چاہتی, آپ چھوڑ دیتی نا, آپ پیسہ بھی نہ مانگیں نا. اگر وہ اتنا برا آدمی تھا تو آپ پیسہ بھی نہ مانگیں. میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو پہ کہا تھا کہ یہ لالچی تھیں, انہوں نے پیسوں کی خاطر شادی کی, وہ جب نہیں ملا تو انہوں نے ڈپریشن میں, ان کی وجہ سے وہ بندہ گیا ہے. اس عورت کی بدنامی کی وجہ سے اس کو اس سال جو ہے وہ ٹرانسمیشن نہیں ملی, وہ بندہ گھر بیٹھ گیا. تو آپ بتائیں وہ کس لیول پہ ڈپریشن میں ہوگا کہ اس نے خودکشی کا سوچا. تو ہمیں یہ سبق اللہ کی طرف سے ہے کہ پلیز فرونیت چھوڑ دیں جو لوگ ہیں. کسی کا پیسہ آپ یہاں کھا لیں گے تو وہ آپ نے یہاں کھا لیا, آپ نے مرنا ہے, ہم سب نے مرنا ہے. تو جب آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی, وہاں پیسے نہیں ہوں گے نا ہماری جیبوں میں. تو وہ وقت یاد کریں کہ جب نیکیاں ماں باپ بھی اپنے اولاد کو نہیں دیں گی. تو اس وقت کو یاد کریں, پلیز رحم کریں لوگوں پہ, آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے, فرونیت مت دکھائیں ورنہ. تو جی ہمارے پاس ہسٹری کی بھی مثالیں ہیں کہ فرعون, نمرود اور اس قسم کے ابو جہل اور اس قسم کی فرونیت رکھنے والے, ان کا زوال بڑا گندا ہوتا ہے. لوگوں کی بد دعائیں مت سمیٹیں, لوگوں کی دعائیں لینے کی کوشش کریں. ویسے اب جو ٹائم ہے بہت ہارڈ ٹائم ہے, اور میں نے اپنی پرسنل ایئر جو میں نے 1 سے لے کر 9 تک کی میں نے جو سیریز چلائی تھی اس میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ یہ سال مہنگائی اتنی ہوگی کہ جو پچھلے سال بھی نہیں تھی اور وہ ہو رہی ہے, اور پانی کا فقدان ہوگا, یہ تمام چیزیں وہ ہو. تو جی بس میں اب اسی پہ اپنی ویڈیو ختم کروں گی کہ دانیہ جی جو ہیں ان کے ساتھ بہت برا ہوگا کیونکہ ایک آدمی ڈپریشن میں ان کی وجہ سے گیا ہے. کسی کو آپ اس طرح ننگا نہ کریں کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر تم پردے ڈھکو گے تو روز قیامت میں تمہارے پردے ڈھکوں گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.